हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी टाइम में। और आज इस वीडियो में हम 7th क्लास के 12th चैप्टर की बात करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की, कैसे एनिमल्स की बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है न्यूट्रिएंट्स का एंड कैसे प्लांट्स की बॉडी में होता है। हमने उसके अंदर ह्यूमन बींग्स के सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्टडी की थी कि कैसे उनके थ्रू डिफरेंट काइंड के न्यूट्रिएंट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, कैसे उनका ट्रांसपोर्ट होता है और कैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। और ऐसे ही हमने प्लांट्स के अंदर भी देखा था कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर कैसे न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा था एंड फूड का डिफरेंट पार्ट्स तक वो कैसे पहुंच रहा था। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। तो डियर फ्रेंड्स, 6th क्लास में हमने क्या देखा था कि जो एक लिविंग बीइंग होता है वो नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंशिएट होता है, मतलब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज थी जिसके अंदर हमने रिप्रोडक्शन भी देखा था। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, लिविंग बीइंग्स के अंदर एक कैपेसिटी होती है, उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अपने जैसा ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब अपने जैसी कॉपी को वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स का बेबी होगा वो एक ह्यूमन बीइंग ही होगा, किसी एनिमल का बेबी होगा वो एनिमल ही होगा, जैसे वो एनिमल है उसकी जैसी प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, हमने देखा था जो प्लांट्स हैं वो भी क्या है, लिविंग बीइंग्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कि कैसे जो प्लांट्स है अपने जैसे ही बॉडी को, अपने जैसे ही जो प्लांट बॉडी है उसको प्रोड्यूस करते हैं, कैसे वो उसकी क्रिएशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ लिया होगा, मतलब आपको पता होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है, कि अपने जैसा ही कुछ क्रिएट करना, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, अपने ऑफस्प्रिंग को बनाना, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन है जो प्लांट्स की बॉडी में वो 2 मोड से होती है, उसके 2 मोड हैं, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है डिफरेंट प्लांट्स की बॉडी में। फॉर एग्जांपल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दूसरा है बर्डिंग, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन एंड फोर्थ है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हम 1 बाय 1 पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी 6th क्लास के एनसीईआरटी में 4 ही दे रखे हैं, तो हम इन चारों की ही स्टडी करेंगे। सबसे पहले है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव होता क्या है। कोई भी प्लांट बॉडी है, अगर उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे उसकी स्टेम होगी, उसके लीव्स होंगे, उसकी रूट होगी एंड उसके फ्लावर्स होंगे, उन सभी को क्या बोला जाता है कि उसके क्या है, वो वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। तो अगर उनके पार्ट से ही क्रिएशन हो रही है किसी ऑफस्प्रिंग की, या फिर वो न्यू बॉडी की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर आ रहा है, तो एसेक्सुअल का मतलब है इनके अंदर सीड्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, इसमें कोई सीड्स नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अगर हम अपनी डेली लाइफ का एग्जांपल लें तो हम पोटैटो के अंदर देख सकते हैं। एक मिनट, देखो ये मेरे पास एक पोटैटो है और पोटैटो के ऊपर आप ये देख रहे होंगे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, इनको आईज बोला जाता है, पोटैटो की आईज है ये। अगर मैं इस पोटैटो को, इन आईज वाले पार्ट को काट के रख दूं, मतलब पीसीज में काट दूं और इसको जमीन के अंदर दबा दूं एंड 2-3 दिन तक मैं इसके अंदर पानी दूंगी, तो आप इसके अंदर कुछ ऑब्जर्व होता हुआ देख सकते हो। मतलब जो ये आईज है ये बड़ी होती नजर आएंगी आपको, मतलब पोटैटो का बॉडी पार्ट है जो, ये भी न्यू पोटैटो की फॉर्मेशन करते चले जाएंगे। अगर इनको न्यूट्रिएंट्स मिले, अच्छे से मिनरल वाटर एंड सनलाइट, इनको हर जो इनकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इनको मिलते रहे, तो ये क्या अपनी एक न्यू बॉडी बना लेंगे, पोटैटो की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो देखो इनको क्या बोला जाता है, आईज, ठीक है, रूट की आईज। ये किसका एग्जाम्पल है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, ओके। दूसरा है बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है, ये ईस्ट के अंदर आप देख सकते हैं। ईस्ट क्या है, ब्रेड के ऊपर लगती है जो, ठीक है, मतलब ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा कुछ व्हाइट व्हाइट लग जाते हैं, या फिर आपने कहाँ देखा होगा, रेनी सीजन के अंदर देखा होगा, जो दीवारें होती हैं, वॉल्स हैं घर की, उनके ऊपर कुछ आपको दिखेगा व्हाइट व्हाइट सी
जो संरचना है या फिर जो स्ट्रक्चर है वो बनता चला जाता है, वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, ईस्ट होता है। ठीक है, ईस्ट के अंदर कैसे होती है, जो रिप्रोडक्शन ईस्ट अपने प्रोजेंसी को या फिर अपने जो ऑफस्प्रिंग है उनको कैसे बनाती है, वो बनाती है विद द हेल्प ऑफ बडिंग। क्या होता है, अगर आपको ये देखना है तो आप क्या कीजिए, किसी बेकरी में जाइए, वहां से या फिर केमिस्ट की शॉप में जाइए, वहां से उनसे क्या लोगे आप, बेकिंग पाउडर लेना। ठीक है, ईस्ट वाला, जिसके अंदर ईस्ट होती है, और आप उस बेकिंग पाउडर को क्या करना, घर पे लाकर एक बिकर के अंदर रख लेना। ठीक है, कुछ और उसके अंदर थोड़ी सी क्या डाल देना आप, शुगर, और उसको सेक कर देना अच्छे से। एंड उसको किसमें, थोड़े जिसमें वार्म हो, थोड़ा सा मतलब गर्मी वाला रूम हो, उसके अंदर आप उसको रख दीजिएगा। और कुछ दिनों बाद आप ऑब्जर्व करना उसको, 1-2 दिन बाद। ठीक है, सेकंड डे या थर्ड डे आप क्या करना, उसमें से एक दोबारा सेक करना, उसमें से क्या लोगे, एक ड्रॉपर की हेल्प से क्या लोगे, स्लाइड के ऊपर वो ड्रॉप रख देना। ठीक है, उस पानी की जिसके अंदर क्या है, बेकिंग पाउडर डाला है हमने, और साथ में क्या डाला है, ईस्ट वाला बेकिंग पाउडर डाला है, एंड शुगर डालना था। ठीक है, अब रखोगे तो उसको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से, आप जहां पर पढ़ते हो अपनी साइंस लैब में जाना, माइक्रोस्कोप की हेल्प से उस स्लाइड को देखना, ऑब्जर्व करना, तो आपको कुछ बर्ड नजर आएंगे। देखो, सबसे पहले ईस्ट का सेल था हमारे बेकिंग पाउडर के अंदर ऐसा। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या देखोगे आप, माइक्रोस्कोप की हेल्प से कि कुछ बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो ऐसे होता है। और ठीक है, ये एक अलग से बर्ड बन गया, और बाद में ये इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एंड अपनी अलग से ये बॉडी बना लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये अपनी क्या, प्रोजेनेसी को, अपनी जो ऑफस्प्रिंग है उनको बनाता चला जाता है। ठीक है, किसके अंदर है, बर्डिंग ईस्ट के अंदर। ठीक है, और इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट, टुकड़े। ठीक है ना, टुकड़ों में काटना। तो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से किसमें होगा, एल्गीज के अंदर। आपने वाटर बॉडीज के ऊपर देखा होगा, ग्रीन ग्रीन बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, वो क्या होती हैं, वो एल्गीज होती हैं। ठीक है, एल्गी क्या होती है, ये भी एक ग्रीन कलर की प्लांट बॉडी होती है, जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते रूट के अंदर, प्लांट के अंदर, या फिर उसके जो स्टेम बॉडी है उसके अंदर। ठीक है, तो एल्गी भी एक प्लांट होती है। अब ये क्या होगी, जो एल्गी के अंदर क्या होंगे, फ्रेगमेंट्स होंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल ये हमारी एल्गी की बॉडी है, ये क्या होगी, ये ऐसे टूट जाएगी फ्रेगमेंट में, टुकड़ों में, और फर्दर ये टुकड़े भी टूटते चले जाएंगे, एंड ये न्यू प्लांट बॉडी को क्रिएट करते चले जाएंगे। इसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स क्या होती हैं, कुछ राउंड सा स्ट्रक्चर होता है ऐसा, उसको स्पोर बोला जाता है। अगर हम स्पोर की फॉर्मेशन देखें तो स्पोर फॉर्मेशन कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि किसके अंदर अगर हम देखें, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। जैसे कॉटन के प्लांट के ऊपर क्या होगा, आप देखोगे स्पंज बनती हैं। ठीक है, कॉटन लाइक स्ट्रक्चर, कॉटन के प्लांट नहीं, कॉटन जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, और ये लाइट वेट के होते हैं। फिर बाद में स्पोर्स ऐसे हो जाते हैं, एंड ये क्या कर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, आप इनको देख भी सकते हो। ठीक है, तो प्लांट बॉडी के अंदर जो एसेक्सुअल मीन्स से जो भी रिप्रोडक्शन हो रहे थे, उसके जो मोड थे वो अभी हमने देखे हैं। तो होप सो आपको समझ आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आ जाए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।